ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया, पैकेट ओपन किया तो फंगस निकला। स्विगी पे 500 का खाना ऑर्डर किया, डिलीवरी भी कैंसिल हो गई और पैसे भी चले गए। मुंबई धारावी जेप्टो के वेयर हाउस में एक्सपायर्ड सामान मिल रहा है। सेम हाल अभी पुणे के ब्लिंकिट में भी है। अगर तुम गूगल करने जाओगे ना तो तुमको ऐसी 50 न्यूज और मिल जाएगी। वेलकम टू इंडियन फूड माफिया, जहां स्पीड तो है बट सेफ्टी नहीं है, जहां सर्विस तो है बट अकाउंटेबिलिटी जीरो है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू थिंक अ लिटिल बिट क्रिटिकल अबाउट दिस एंड वी आर गोइंग टू अवेयर यू व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स नाउ। 2024-25 में फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी एप्स ने मार्केट का पूरा लैंडस्केप बदल के रखा है। पर जितना ही फास्ट ये ग्रो हुआ है ना, उतना ही फास्ट कस्टमर का ट्रस्ट भी गिरता जा रहा है। हर दूसरा यूजर जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट या स्विगी से कंप्लेंट ही कर रहा है कि एक्सपायर्ड सामान, रॉन्ग बिलिंग, रिफर्ड स्कैम, फेक कस्टमर नंबर्स। और ये सिर्फ अब एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर है। और सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट है कि इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है। हाँ, आपको प्रिंट मीडिया पे ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, डिजिटल पे मिल जाएगा, पर ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के पास इतना टाइम नहीं है कि पॉलिटिक्स से हट के ऐसे किसी मुद्दे पे ध्यान दिया जाए जो कि डायरेक्टली हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। फूड डिलीवरी ऐप्स की शुरुआत हुई थी एक बहुत अच्छे विजन के साथ, कन्वीनियंस एट योर डोर स्टेप। 2014-15 में जेप्टो, स्विगी ने मार्केट में एंट्री ली, ग्रोसरी की स्पेस पे बिग बास्केट आया। जब पेंडेमिक आया तब जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने 10 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस किया। इनिशियली लोग इंप्रेस हुए, बट आज क्या हो रहा है? डिलीवरी बॉय 14 से 16 घंटे काम करते हैं। वेयर हाउस में जीरो हाइजीन है। प्रोडक्ट्स एक दिन एक्सपायरी के पहले डिलीवरी पे भेजा जाता है और अब ऐप के थ्रू बॉट से बैठ के बहस करते हो अपने रिफंड के लिए। विजन था कन्वीनियंस और आज बन गया है वॉल्यूम बेस्ड प्रॉफिट मॉडल, जहां सेफ्टी, एथिक्स और कस्टमर ट्रस्ट की कोई वैल्यू नहीं बची है। सोचो अगर आज भी आप अपने लोकल स्टोर वालों से सामान ले रहे होते तो आपका उनके साथ एक ट्रस्ट बना रहता है, एक रिलेशनशिप बना रहता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, एक्सपायरी, क्वालिटी, तो वो आपको चेक करके देते ही हैं। बट अगर गलती से कोई ब्रांड चेंज करते हैं तो वो आपको खुद ही से इन्फॉर्म कर देते हैं कि देखो भाई, ये नहीं, एक नया ब्रांड आया है, ये वाला खत्म हो गया तो ये वाला ट्राई करो, अच्छा है, हमने ट्राई किया, हम अपने घर में यूज़ करते हैं। तो लोकल से अगर आप सामान लेते हो तो आपको ये सब चीज़ों की श्योरिटी रहती है। कन्वीनियंस एट डोर स्टेप का प्रॉमिस था, अभी पता नहीं क्या हो गया है। अर्बन एरियाज में तो लोकल शॉप या तो बंद हो रही है या उनका फुटफॉल गिर रहा है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स को लगता है कि ऑनलाइन ऐप ज़्यादा सस्ता है और ज़्यादा फास्ट है। बल्कि असलियत क्या है? हिडन डिलीवरी चार्जेस, प्लेटफॉर्म फीस, डिस्काउंट के नाम पर एक्सपायरी रिस्क, कस्टमर सर्विस जो रिस्पॉन्स करती है पर पहले बॉट से बात कराती है। आप बॉट जाओ, पहले बॉट से बात करो, बहस करो पहले बॉट से 15-20 बार, फिर वो आपके साथ सेम मैसेज करती रहेगी और उसके बाद जाके आपको एंड में जब एकदम फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका एकदम टॉप पे होगा तब जाके आपको एक कस्टमर केयर मिलेगा और जो बोलेगा कि ऐसा नहीं वैसा। अभी तुम बहुत सारे लोगों जो बोलते हो ना कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है, अभी मैं तुमको डायरेक्टली समझाता हूँ कि कैसे जायंट्स के लिए ही फायदा है सिर्फ कैपिटलिज्म है, हम तुम लोगों के लिए कुछ खास नहीं है। कैपिटलिज्म से क्वालिटी वगैरह सब डिग्रेड ही होने वाला है, ठीक है? ये ब्रांड्स अब सिर्फ डिलीवरी स्टार्टअप्स नहीं रह गए, ये क्विक कॉमर्स के नाम पर मार्केट के हर कोने में डोमिनेट करना चाहते हैं। जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, इन सब लोगों ने 2025 तक 75,000 करोड़ से ज़्यादा का क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री बना लिया है। लेकिन ऐसी ग्रोथ के साथ आती है एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये क्या होता है? बिग ब्रांड जोमेटो और स्विगी रेस्टोरेंट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं जिसमें वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के साथ लिस्टिंग कर सकते हैं। ये छोटी दुकानों या नए प्लेयर्स के लिए एकदम अनफेयर है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने 2024 में इन्वेस्टिगेशन बैठाई थी जहां उन्होंने पाया था कि जेप्टो और स्विगी ने कंपटीशन लॉ को वायलेट किया है। एक्सक्लूसिविटी के थ्रू मार्केट कंट्रोल और प्लेटफॉर्म चार्जेस के जरिए स्मॉल बिजनेसेस को स्क्वीज किया है, समझे? और आयरनी देखो, ये कंपनीज जो डिजिटल इंडिया का ब्रांड फेस है, वही कंज्यूमर से डिलीवरी चार्जेस, हाई डिमांड फीस, पैकेजिंग फीस और तुमको फोर्स करते हैं कि कैसे तुम बस इनका मेंबरशिप ले लो। और इसके बाद टैक्सेस का तो प्राइस अलग है। टैक्सेस तो मतलब एकदम अलग चीज़ है। तुम 200 रुपये का खाना खा रहे हो तो तुम 50 रुपये तो कम, पहली बात है 200 रुपये तुमको कुछ मिलने नहीं वाला है, ठीक है? तुम 300 350 रुपये का खाना खा रहे हो, ऑर्डर करते हो खाना तुम 200 रुपये का, बिल बनता है तुम्हारा 350 रुपये का, जिसमें से तुम्हारा कम से कम ना करके 60 रुपये तो सरकार खाती है,
कि चलो ठीक है, 300 रुपये का खाना तुमने ऑर्डर किया है, जिसमें से 50-60 रुपये का खाना तुमने सरकार को खिलाया है हर मील में, बाकी उसके बाद तुमने ना जाने किन किन चीज़ों का डिलीवरी चार्ज दिया है, हाई डिमांड फीस दिया है, और तब जाके तुम्हारा तुम तक खाना पहुंचता है। देखो सोल्यूशन अब इसका क्या हो सकता है। सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑडिट होने चाहिए हर वेयर हाउस में, और कंज्यूमर ग्रीवेंस रेजिस्टर विद अकाउंटेबिलिटी विंडो, ये बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगा है, एक प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंसी तो मांगी है कि भाई एक्सपायर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब पहले आप कंज्यूमर को अपडेट करके रखो, अवेयर करके रखो। और इसके अलावा लोकल किराना के साथ आप पार्टनरशिप करो। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 जगह अपने डार्क स्टोर्स बनाओ जहाँ पर अब कोई जा नहीं सकता, लोकल लोग इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, और फिर वहाँ पर से आप सब कुछ करो जहाँ पे हाइजीन एकदम ज़ीरो है। साथ ही साथ CGI जैसे रेगुलेटरीज को और पावर दो, ताकि ये लोग ना मार्केट में एकदम फेयर सब कुछ रख सकें। अभी ये ना एक सिस्टम क्राइसिस है, सिस्टम का एथिक्स क्राइसिस है। जब आप 500 रुपये का खाना ऑर्डर करते हो और उसके बाद वो रिटर्न हो जाता है, बहुत हेल्पलेस फील होता है। स्कैम कॉल्स, फेक सपोर्ट, और ये सब तो मतलब आपको मेंटली स्ट्रेस करता ही करता है। अभी मेरे साइड से और क्या सजेशंस हैं जो किए जा सकते हैं। डिलीवरी पे प्रोडक्ट इंस्पेक्शन का ऑप्शन होना चाहिए, जैसे अमेज़ॉन का ओपन डिलीवरी बॉक्स है। आपने 10 दिन का राशन मंगाया है, उसमें से आप चेक कर सकते हो एक बार ओपन बॉक्स करके कि हाँ क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। फिर उसके बाद आपको बाद में कस्टमर केयर से फ़ोटो खींच के बॉट से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोशल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिकली होनी चाहिए, ताकि कौन सा वेयर हाउस कितनी बार बंद हुआ है क्या है हमको पता होना चाहिए। और भाई कंज्यूमर अवेयरनेस तो है ही बहुत ज़रूरी। फूड फार्मर ने बोला है ना कि चेक करो अपना पैकेट का लेबल, चेक करो कब एक्सपायर है, क्या है उसमें और क्या नहीं है। सपोर्ट ना गूगल के अंदर नहीं, खुद के अंदर ढूंढो, तुमको मिलेगा। और अगर ऐसी चीज़ें कहीं पर हो रही हैं, तुमको अगर लग रहा है, तो अवेयर करो। इट्स अ टाइम टू अवेयर yourself and the society at the same time, and this is very important if we want a civil society to be civilized, आगे को लेके, पीछे को लेके नहीं। और वैसे भी ट्रस्ट तब बनेगा जब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहेगी और कंज्यूमर्स में अवेयरनेस। सो लेट्स फिक्स दिस सिस्टम बिफोर वी नॉर्मलाइज दिस स्कैम। तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करो, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो बात पे हर चीज़ के लिए क्विक कॉमर्स ब्रांड पे डिपेंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।